आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइंस, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव कंकाल के बारे में। तो हमारा जो शरीर होता है उसमें जो कंकाल बोला गया है वो हड्डी के ढांचे को बोला गया है। जो हड्डी मिलकर बनती हैं, जो जितनी भी हड्डी हमारे शरीर में है ना, वो सारी हड्डी मिलकर एक कंकाल का निर्माण करती हैं, जो हमें एक मानव शरीर का शेप देता है। और जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ मानव कंकाल के बारे में, इसमें से आपको टॉपिक देखने को मिलेगा एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू में ज़रूर से पूछा जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है कि ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी जो है एक नाम दिया गया है जिसमें हड्डियों का जानकारी ली जाती है, हड्डियों की पूरी संपूर्ण जानकारी। दूसरा, हड्डियां कंकाल संयोगी ऊतक है। ठीक है, संयोगी ऊतक इसलिए बोला गया है क्योंकि एक दूसरे से मिलकर बना हुआ है हड्डियों का कंकाल, तो इसको बोला जाता है एक संयोगी ऊतक भी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा संयोगी ऊतक क्या होते हैं, एक दूसरे ऊतक से मिलकर बन जाता है एक संयोगी ऊतक। तीसरा, हड्डियां मुख्यतः कैल्शियम एवं फोरस की बनी होती हैं। ठीक है, तो आपसे एक अगर आपको इसके बारे में जानकारी है कि कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हड्डियाँ, तो आप जो है खाने में सबसे ज़्यादा ले सकते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, जिससे आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। अगला पॉइंट है, हड्डियों की वृद्धि एवं विकास हेतु विटामिन डी आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपनी हड्डियों में तो हमें विटामिन डी जरूर लेना है। अब विटामिन डी कैसे मिलता है? जो सनलाइट होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और आगे देखिए, वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे की देखा जाए, बच्चे की में थोड़ी सी कम होती है हड्डी। जब एक पूरा संपूर्ण युवा बन जाता है जब व्यक्ति, तो उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, कैल्विकल हड्डी कॉलर बोन को सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, इस हड्डी को सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। कॉलर बोन मतलब कि जो अपना चीक है, मतलब कि गर्दन है, गर्दन के जो नीचे अपना मसल होता है उससे जो है अपने सुंदरता बढ़ती है। आगे देखिए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जिसको बोला गया है जांघ, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। दूसरा है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच, जिसको बोलते हैं हम कान, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे देखिए, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, इसको बोलते हैं हम मैंडिबल, ये जो हड्डी है निचले जबड़े में होती है। अगला, सार्वजनिक वजन सहने वाली हड्डी टीबिया, तो ये सबसे ज़्यादा वजन सहने वाली हड्डी होती है। आगे देखिए, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आप टॉपिक थोड़ा सा याद रख के आए। जो मायोलॉजी है उसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, और जो यहाँ पर एक हमने पॉइंट पढ़ा था शुरुआती में, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, तो मांसपेशियाँ कितनी होती हैं? 639। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग लाल होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करते हैं। इसके कारण जो मांसपेशियों होती हैं उनका रंग लाल होता है। और आपको ये पता होगा कि जो अपना रक्त है उसका खून लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन, उसमें होता है हीमोग्लोबिन, इसके कारण रक्त जो है लाल होता है। और मांसपेशियाँ का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हो जाता है
मायोग्लोबिन। ठीक है। अगला, सबसे बड़ी मांसपेशियाँ, इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये आपका नाम हो गया सबसे बड़ी मांसपेशियाँ का। मांसपेशियों में एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जांघ है। ये हड्डी में भी है जांघ सबसे बड़ी, और मांसपेशी में भी सबसे बड़ी है। तो आपको इसमें लर्न करने में इजी होगा। मांसपेशियों में भी सबसे बड़ी मांसपेशी जांघ है, और हड्डियों में सबसे बड़ी जांघ। शरीर की सबसे छोटी, तो ये भी वही हो जाएगा, कान। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा। ठीक है, ये भी हमने हड्डियों में जाना था, वही मांसपेशियों में हो जाएगा, क्योंकि मांसपेशियों और हड्डी इनका मिश्रण होता है। आगे देखिए, आंखों की मांसपेशियां सबसे सक्रिय मांसपेशियां हैं। ठीक है। मान के चलिए अचानक से कोई भी कचरा आ जाता है तो ऑटोमेटिक जो अपनी आँख है उसको डिटेक्ट कर लेती है, तो हाल अपनी जो है आँख जो है बंद हो जाती है। ठीक है। आगे देखिए, हृदय की मांसपेशियां सबसे व्यस्त मांसपेशियां हैं, क्योंकि जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो 4 आवर मतलब कि 24 आवर काम करती रहती हैं। क्योंकि अगर वह रुक जाएंगी तो हमारी जो रक्त जो है, जो काम होता है हृदय का, वो रुक जाएगा, जिससे जो हमारा रक्त है वो परिवहन उसका रुक जाएगा, और इससे हमारी शरीर को हानि पहुंचती है। अगला, बोन बैंक में बोन को 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। अगर हम किसी मरीज का इलाज करते हैं तो उसको हम बोन बैंक में रखते हैं, और जिसका जो डिग्री होता है 40 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। स्नायु एक संयोगी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसी के साथ हमारी ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है, जिसमें हमने पूरा डिटेल में जाना है मानव कंकाल के बारे में।